आज परम पूज्य राम मंदिर को दूषित करने का प्रयास किया गया है और हिंदुओं के गाल पर जोरदार तमाचा मारने का एक युवक ने प्रयास किया है। जी हां, राम मंदिर के प्रांगण में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। वही राम मंदिर, अयोध्या वाला राम मंदिर, जिसके बनने पर हर घर में दीपावली मनाई गई थी। देश तो देश, विदेश में रहने वाले सनातनियों में भी खुशी की लहर थी कि मंदिर वहीं बन गया। हमारा मंदिर हम लोग जहां चाहते थे, राम जन्मभूमि हमारी पावन हो गई, पवित्र हो गई। मंदिर का शिलान्यास हुआ तो घर घर मिठाइयां बांटी गई, घर घर दीप जलाए गए। आज उसी मंदिर को दूषित करने का प्रयास किया गया है। उसी मंदिर में इतना घटिया दुस्साहस किया गया है, एक युवक के द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके अपनों को भी पता चले कि कैसे कैसे घटिया लोग यहाँ इस भारत में रह रहे हैं और उसके साथ क्या इलाज होना चाहिए। दरअसल जब एक युवक मंदिर के पश्चिमी परकोटे में, राम मंदिर के पश्चिमी परकोटे में पहुंचा तो वो संदेह के घेरे में तब आने लगा जब अपने थैले से उसने गमछा निकालने की कोशिश की और मंदिर के पश्चिमी परकोटे में उसने गमछा बिछाया और उसके बाद नमाज पढ़ने की जैसे ही कोशिश किया, सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूलने लगे। सारे लोग बेचैन हुए, दौड़ करके आए और उसको तत्काल प्रभाव से डिटेन किया गया, रोका गया। सुरक्षा कर्मी तुरंत इसकी सूचना वहां के पुलिस, उसके बाद सीआरपीएफ, एसएसएफ, इंटेलिजेंस सहित सारे एजेंसियों को जब इसकी सूचना सुरक्षा कर्मियों ने दी तो पुलिस आकर के तत्काल उसको गिरफ्तार कर ली। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसके पास से आधार कार्ड निकला। और जानते हैं आधार कार्ड कहां का था? वो आदमी कहां का है? वो आदमी श्रीनगर का है। वहीं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। इनके कलेजे कितने मजबूत हैं कि ये राम मंदिर में घुस करके नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये समाज को कितना भयंकर तरीका से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल इस व्यक्ति का नाम है अहमद शेख और ये श्रीनगर का रहने वाला है। और सोचिए कि इस व्यक्ति की कितनी घटिया मानसिकता है कि ये उस पावन भूमि पर चला गया, उस मंदिर प्रांगण में चला गया जिस मंदिर के बनने पर विश्व के सारे सनातनी खुश थे। और आज हम हक से कहते हैं कि हमारा मंदिर, हमारा राम वहीं विराजमान है जहां राम की जन्मभूमि है। वहां उसके पश्चिमी परकोटे में इसने नमाज पढ़ने की कोशिश की। आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे गंदे मानसिकता वाले लोग बैठे हुए हैं समाज में, उनके साथ क्या करना चाहिए। पुलिस इनको अरेस्ट कर ली है और इसके बाद इससे पूछताछ की जा रही है कि भाई किसके इशारे पर यह काम कर रहा है। इस दुस्साहस के बाद पुलिस इसकी इनकाउंटर भी कर सकती थी। शुक्र मनाओ कि तुम राम मंदिर परिसर में थे जहां 15 किलोमीटर के अंदर में किसी जीव को मारना या उसको उसका मांस बनाना या बेचना, ये सब चीज वर्जित है 15 किलोमीटर के अंदर में। आज तुम इसीलिए बच गए हो। अहद शेख, अगर तुम राम मंदिर के अगर दूसरे जगह ये दुस्साहस किया होता तो तुम्हारे साथ क्या होता, ये तुम भी समझ रहे हो। हम पूछना चाहते हैं, तमाम हमारे जो दर्शक हैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्या अगर कोई मस्जिद में जा करके कोई हनुमान चालीसा पढ़ देता, कोई शिव चालीसा पढ़ देता, शिव तांडव शुरू कर देता तो क्या होता? इतनी घटिया मानसिकता के लोग हैं। क्या हमने जाकर के कभी राम मंदिर का कैलेंडर किसी नमाज वाले स्थान पर, किसी मस्जिद में हमने टांगने का प्रयास किया है? क्या किसी नमाज वाले जगह पर, किसी मस्जिद में जाकर के हमने हर हर महादेव की नारे लगाए हैं? क्या हम वहां जाकर के हनुमान पर चालीसा पढ़ना चाहते हैं? तुम्हारी कितनी गंदी सोच हो गई है। तुम्हारे जैसे लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। तुम इतना घटिया हो सकते हो, तुम लोगों की विचारधारा इतनी घटिया हो सकती है। पता नहीं तुमको कौन संगठन आगे की तरफ ढकेल रहा है, किस तरह से पुश कर रहा है कि तुम इस तरह के घटिया कारनामे को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती हो। जरा सोचिए कि उस मंदिर के लिए, जिसके लिए हर सनातनी वर्षों वर्षों, सैकड़ों वर्षों से इंतजार कर रहा था कि हमारा राम मंदिर, हमारी राम जन्मभूमि आजाद हो जाए, हमारी राम मंदिर वहां बन जाए, आज वहां तो साहस किया गया। यह आदमी कपड़ा बिछाया, नमाज की मुद्रा में बैठा और जैसे ही नमाज पढ़ने की शुरुआत किया तुरंत सुरक्षा कर्मी उसको डिटेन किए, वहां से
यूं कहा जाए कि उसको अरेस्ट किया गया, तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, सीआरपीएफ को सूचना दी गई, एसएसएफ को सूचना दी गई और इसके अलावा सभी एजेंसियों को सूचना दी गई। जांच हो रहा है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आप जाने से पहले, आप वीडियो छोड़ के जाने से पहले कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों के साथ क्या होना चाहिए और क्या आप चाहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार है। बहरहाल आपका विचार हमारे लिए मूल्यवान है। देखते रहिए न्यूज़ वाणी भारत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।